छात्राओं, गणित के सेतु अभ्यासक्रम की दूसरी घटक परीक्षा के उदाहरण आपको समझा कर दे रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न है 35 गुना में 23। इस उदाहरण के लिए निम्न चौखट पद्धति की रचना में गलती दर्शाने वाली संख्या कौन सी है। देखो यहाँ पे 35 है तो 30 5 लिखा है, यहाँ पे 23 को भी 20 और 3 ये भी सही है। 30 और 20 इनका गुणाकार क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए 600, लेकिन यहाँ पे 60 ही संख्या दी हुई है। बाकी 20 पंचे 100 ये सही है, 3 और 30 30 या 90 ये सही है, और 3 5 15 ये भी सही है। यानी गलत आंसर जो है वह है 60। दूसरा उदाहरण 352 रुपयों में एक इस प्रकार 24 कमीज़ों की कीमत कितनी होगी। एक वस्तु पे से अनेक वस्तुओं की कीमत निकालना है, अर्थात यहाँ पे हमें गुणाकार करना है। संख्या है 352 गुना में 24। इस तरह से गुणाकार करेंगे। 4 दूना 8, 4 पंचे 20, हासिल क्या है 2, 4 तिया 12, 13 14। अब 2 से गुना करेंगे। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, हासिल का 1, 3 2 6 और 1 7। अब इनकी एडिशन में बाजू में लिख रही हूँ। 8 में यहाँ पे जो इकाई स्थान का हमने शून्य दिया था तो वो हो गया 8। 0 और 4 की जोड़ 4, 4 में शून्य मिला है 4, और 7 और 1 8। इसका अर्थ है कि 24 कमीज़ों की कीमत होगी 8448, यानी 8448। आगे का उदाहरण देखेंगे। वर्गाकार टेबल का पृष्ठफल 1 वर्ग मीटर इस हिसाब से 9 टुकड़ों से पूर्ण होता है, तो टेबल के पृष्ठफल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जानने के लिए हम सबसे पहले अब यहाँ पर हम एक वर्ग के 9 टुकड़ों से बना है, यानी यहाँ हमको 9 भाग करने होंगे, और वर्ग मीटर है अर्थात ये 9 भागों से बना है, इसीलिए इसका पृष्ठफल होगा 9 वर्ग मीटर। आगे का गणित। मनीषा को वर्गाकार रुमाल के चारों किनारों पर लेस लगानी है। रुमाल की एक भुजा 8 सेमी है तो उसे कितनी लेस खरीदनी होगी। अब यहाँ ध्यान दो, मान लो यह एक रुमाल वर्गाकार है, यानी चारों भुजाएं एक ही लंबाई की, समान लंबाई की, और चारों किनारों पर लेस लगाना है, यानी यह उदाहरण है परिमिति का। परिमिति में चारों भुजाओं की लंबाई की जोड़ करनी होती है। एक भुजा है यहाँ पे 8 सेमी, अर्थात 8 को या तो 4 जगह पे लिख के इनकी एडिशन कर लो, यानी 32 सेमी, या और एक पद्धति से यानी 8 को 4 से गुना करें तो भी चलता है, क्योंकि ये 4 भुजाएं हैं और एक भुजा की लंबाई 4 से 8 सेमी है, इसलिए 8 और 4 का गुणाकार भी हम करके 32 सेमी का उत्तर आ सकता है। अब आगे का प्रश्न देखो। हमको एक रचना दी हुई है बक्से की, तो उससे कौन से प्रकार का बक्सा तैयार होगा ऐसा पूछा गया है। यहाँ पर यदि हम इसकी रचना देखते हैं तो ये पृष्ठफल और ये पृष्ठफल समान है, लेकिन आजू बाजू के जो पृष्ठफल है ये समान लंबाई के नहीं हैं, अर्थात कुछ आयत अलग लंबाई के हैं और कुछ अलग, अर्थात इससे वर्ग नहीं बनेगा तो ये घनाभ का चित्र बनेगा, यानी आकृति क्रमांक अ इस प्रश्न का उत्तर है। आगे देखो। राजेश के पास कुल 50 चॉकलेट है, उसको 6 चॉकलेट का संच बनाना है। ऐसे संच बनाते समय आखिरी के संच में उसको कितने चॉकलेट कम पड़ेंगे। अपने को यहाँ पे ग्रुप बनाना है, कितने के 6 संख्याओं के हमें ग्रुप बनाना है, अर्थात 50 चॉकलेट्स को 6 के ग्रुप में बांटने के लिए हमको यहाँ पर भागाकार करना होगा, वह भी 50 भागा में 6। तो 6 के पाड़े में 50 से छोटी संख्या 6 8 48 है,
तो 50 में से 48 गए, 2 बचे, यानी 8 गुड बन गए, 8 संच बन गए। अब बचे 2, लेकिन आगे का संच यदि उसको पूर्ण करना है तो उसको ये 2 चॉकलेट है और 6 का पूरा ग्रुप बन रहा है, यानी उसको 4 चॉकलेट कम पड़ेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ यह उत्तर होगा छठे प्रश्न का। उसके पश्चात सीमा के जन्म के तीसरे ही दिन अप्रैल महीने की 1 तारीख थी, तो उसका जन्म कौन सी तारीख को हुआ? सीमा के जन्म के तीसरे ही दिन अप्रैल महीने की 1 तारीख। अब अप्रैल महीना 1 तारीख से है, अप्रैल के पहले देखो मार्च। अब मार्च महीने के 29, 30, 31 मार्च, उसके बाद में आता है 1 अप्रैल। अब इस 1 अप्रैल को तीसरे दिन, यह तीसरा दिन था, यानी दूसरा दिन, पहला दिन, उसका जन्म हुआ है 30 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर ए या अ नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब आगे का प्रश्न है, निम्न भागफल हल करो। यहाँ पर हमें भागाकार हल करना है। देखिए 8 है और यहाँ पे 64 है, तो 8 के पाड़े में 64 ये संख्या आती है। हम लिखेंगे 8 8 64, 8 8 जा 64, रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा 0। आगे का उदाहरण है 124 भागा में 6, अर्थात हमको 6 से भाग देना है। पहली संख्या यहाँ पे 1 है, उससे भाग नहीं जाता। बाद में हम जो दूसरी संख्या है दोनों को मिलाकर हो गए 12। 6 के पाड़े में 2 नंबर पे आते हैं 12, 12 में से 12 गए 0, ऊपर से लिए 4। अब 6 के पाड़े में 4 नहीं आते, इसलिए हमने 0 का भाग देना है और 6 0 0, शेषफल यानी रिमाइंडर आया है 4, कोशंट यानी भागफल आया है 20। आगे का उदाहरण है 101 भागा में 1, तो यहाँ पे 1 को 1 से गुना करेंगे, उत्तर आएगा 1, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से हमने 0 लिया है और भाग भी 0 का दिया है, ऊपर से लिया 1, फिर से हम 1 का भाग देंगे और उत्तर आएगा 0। यहाँ ध्यान देने की बात है, जब भी हम किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या उत्तर में आती है। देखो यहाँ पे भाज्य भी 101 है और भागफल भी, कोशंट भी 101 ही आएगा। नियम ध्यान में रखना है, किसी भी संख्या को 1 से भाग देने के बाद वही संख्या उत्तर में आती है। इस तरह से आपने ये प्रश्न पत्रिका को इस वीडियो के द्वारा समझना है और अपनी कॉपी में हल करना है। थैंक यू।